दिल्ली में शनिवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे 205.33 मीटर पर दर्ज किया गया। एक दिन पहले ही दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और नदी के डूब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया था। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में 13 नावों को तैनात किया है और 21 अन्य को तैयार स्थिति में रखा है। जिला प्रशासन स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाकर रख रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज शनिवार को उन्होंने नारियल का पौधा लगाया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज मुख्यमंत्री निवास में नारियल का पौधा रोपा। समस्त माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रकृति से प्रेम और संवाद करना सिखाएं। उन्हें बचपन से ही बताएं कि पेड़ों का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत मदद करेगा। दिल्ली में हौज खास के पास शनिवार को एक सिंक होल दिखा गया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मौके पर दमकल कर्मी पहुंच गए और खुदाई का काम शुरू हो गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है और यातायात विभाग को सूचित किया गया है। हालांकि इस होल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका कारण दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी एक टूटी सीवर लाइन हो सकती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले 5 साल में दिल्ली में 1.31 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ा है। वर्तमान में ये बढ़कर 21.88% तक पहुंच चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार किसी जगह पर बेहतर वातावरण के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र कुल भूमि का 33% होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए कई ठोस प्रयास किए हैं, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने शुक्रवार को वेदों और पुराणों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति तालाबों, कुओं और झीलों के पानी को दूषित करता है वो नरक में जाता है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पश्चिम की सोच या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उत्पत्ति कुछ दशक या कुछ शताब्दी पहले हुई हो। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भारत के पास कम से कम इस बात के पर्याप्त दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि इस देश को लोगों ने प्रकृति और पर्यावरण को उचित सम्मान दिया है और समग्रता व श्रद्धा का व्यवहार किया है। इसमें सभी समुदाय और संगठन शामिल हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे ये संकेत मिलता हो कि देश में गोडावल यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की संख्या तेजी से कम हो रही हो। इससे पहले मंत्रालय की 2019 में आई एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि गोडावल पक्षियों का तत्काल संरक्षण करने की जरूरत है। दिल्ली में अब तक मानसून सीजन की 87% बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई को मिलाकर अब तक कुल 483.3 mm बारिश हो चुकी है। इस समय तक 231.7 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। वहीं अगस्त के शुरुआती दिनों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 5 अगस्त तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। झारखंड में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। साथ ही रांची के काके डैम खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो अगले 36 से 48 घंटे में कभी भी फाटक को खोला जा सकता है। डैम की कुल क्षमता 28 फीट है, मगर 27 फीट के पार जाने से कम एक गेट को खोलना होगा ताकि डैम को कोई खतरा न हो और स्थिति नियंत्रण में रहे। मध्य प्रदेश के भिंड जेल में शनिवार तड़के एक बैरक की दीवार गिरने से 22 कैदी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक कैदी को उपचार के दौरान ग्वालियर भेजा गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बैरक में 64 कैदी थे। संयोग अच्छा था कि कैदियों को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई। सिर्फ एक कैदी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक कुल 48 करोड़ 78 लाख खुराक मुहैया कराई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों ने अब तक 45.82 करोड़ खुराक लोगों को दी है और 3.14 खुराक अब भी उनके पास मौजूद है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 68 लाख से अधिक डोज राज्यों को और भेजी जा रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।